कुल उत्तम होने से क्या होता है? गुण उत्तम होने चाहिए, कर्म उत्तम होने चाहिए। अगर खाली कुल उत्तम है और कर्म उत्तम नहीं है तो फिर क्या होगा? फिर तो भाई वो राक्षस ही कहा जाएगा ना, राक्षस ही कहा जाएगा। कितने ऊंचे कुल के हो, अगर करनी तुम्हारी खराब है तो राक्षस है हुई हो। रावण कौन था? उत्तम कुल, उत्तम कुल में जन्म था, उत्तम कुल पुलस्त करना थी, ऐसा रावण उत्तम कुल में। और रहा कौन? क्या कहा गया? राक्षसों का राजा रावण, राक्षस। उससे रावण राजा भी था, राक्षस था और राक्षसों का राजा हुआ। और अजामिल कौन थे? ब्राह्मण, ब्राह्मण। दुष्टदुम्बी ये कौन थे? पहले नाम लगाए दुष्टदुम्बी उनका नाम था, मरे तो बाद में विप्रेत। कौन हो गए? प्रेत। था कौन? ब्राह्मण, आत्मदेव का बेटा है। गौ से गोकर्ण पैदा हुए थे, लेकिन आत्मदेव के ये संतान ब्राह्मण कुल की है। जरा सोचो, इसलिए खाली कुल से कुछ नहीं होता है, उत्तम कुल में जन्म लेने से ही कुछ नहीं होता है, कर्म उत्तम होने चाहिए। इसीलिए कहते हैं कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। कर्म अगर अच्छे नहीं है तो आज तमाम ऐसे लोग हैं जो मांसाहारी हैं, गलत खान पान करने वाले हैं, और तमाम ऐसे लोग हैं जो उनके घर पानी पीने से इनकार कर देते हैं, साहब मैं तुम्हारे यहां पानी नहीं पीऊंगा। उत्तम कुल होने से क्या मतलब? इसलिए जीव को फंसा दिया गया, काहे में? जाति में। ब्राह्मण, क्षत्रिय, क्षत्रियों में भी क्षत्रिय। तुम कौन क्षत्रिय हो? हम चौहान हैं। तुम कौन हो? हम चंदेल है। तुम कौन हो? कछवा है। तुम कौन हो? तोमर है। तुम कौन हो? परियार है, भदौरिया है, जादौन है। अरे भैया, क्षत्रियों में भी क्षत्रिय, क्षत्रियों में भी क्षत्रिय, एक से एक बढ़ के। चौहान कहते मैं बड़ा तो चंदेल कहता मैं बड़ा, आपस में बड़े बड़े बन रहे हैं, तो क्षत्रियों में क्षत्रिय बन गए। वैश्य का नंबर आया तो वैश्यों में वैश्य। तुम कौन वैश्य हो? हम अयोध्यावासी है। तुम कौन हो? ओमर, दोसर, कलार, अग्रवाल, सोनवानी, केसरवानी, ना जाने क्या क्या बन के बैठ गए वैश्यों में वैश्य। और शूद्रों की तो गिनती कितनी गिनाएंगे, कितनी गिनती गिनाएंगे। मतलब कहने का, आए एक देश से, एक ही सत्पुरुष, एक ही परमात्मा से आए हैं, लेकिन यहां आकर के अनेक रूपों में होकर के अनेक जातियों में बट गए। और एक जाति के लोग दूसरे जाति के लोगों को छूना पसंद नहीं करते, देखना पसंद नहीं करते। अरे दूसर जाति वाले हो तो ठीक, लेकिन जाति वाले का नहीं छुए, यह बड़ी समस्या है। एक जाति के लोग, एक ब्राह्मण को छूना पसंद नहीं करता, एक क्षत्रिय के घर पानी नहीं पीना चाहता, एक वैश्य के घर पानी नहीं पीना चाहता है। कैसा लड़ा दिया गया है। यही है निरंजन जी का कार्य। इसलिए साहब कबीर कहते हैं, धन्य निरंजन तुम्हार दरबार, जहां तनिक न न्याय विचार। धन्य निरंजन तुम्हारा दरबार, जहां तनिक न न्याय विचार। वैश्या ओढ़े खासा मलमल, गज मोतियन को हार। और पतिव्रता का मिले न खादी, सूखा निरक आहार। निरंजन धन्य तुम्हारा दरबार। ये निरंजन जी का दरबार है। निरंजन जी के दरबार में ऐसा आज चल रहा है, और हो रहा है कि नहीं? ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है। वैश्या ओढ़े खासा मलमल, गज मोतियन को हार। पतिव्रता को मिले न खादी, सूखा निरक आहार। निरंजन धन्य तुम्हारा दरबार। ये है दरबार निरंजन का। ऐसे निरंजन के दरबार में देखिए जीवों को कैसे फंसा दिया गया। और बता रहे हैं, तो 4 खानी, 4 बाणी, 4 वर्ण, 4 धाम। हमारे हिंदू धर्म में 4 महान तीर्थ माने जाते हैं, रामेश्वर, जगदीश, द्वारिका, बद्रीनाथ, केदारनाथ। ये 4 धाम है, और 4 धाम के 64 तीर्थ हैं, इसलिए मिला के हो गए 68 तीर्थ।
तो 4 धाम 64 तीर्थ 16 कर्म लगा दिए गए। योग, यज्ञ, जप, तप, नियम, संयम, आचार, विचार लगा दिए गए और आपस में सब लड़ रहे हैं। तपसी कहता मैं बड़ा, योगी कहता मैं बड़ा, माला जपने वाला कहता मैं बड़ा, सब आपस में लड़े जा रहे हैं। सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं एक भक्त दूसरे भक्त से लड़ाई करता है क्या? आपस में क्या भक्तों में भी लड़ाई होती क्या? क्या कोई भक्त बड़ा और छोटा भी होता है क्या? भक्त तो भक्त होता है, बड़ा और छोटा क्या होता है? कितना बड़ा कितना छोटा? लेकिन नहीं, मैं बहुत बड़ा तपसी हूं, लाख वर्ष का तपसी हूं, ऐसा कहते हैं मैं लाख वर्ष का तपसी हूं। क्यों भाई? और साहब कबीर ने सबकी तपस्या एक किनारे कर दी, सबकी तपस्या एक किनारे कर दी। वो लाख वर्ष के तपसी, कोनो 1000 वर्ष के तपसी, देखे हो तपसीन की बात सुनी हो? तपस्या करी तेन भरत भैया कितने दिन? 80,000 वर्ष तक तपस्या करें भरत भैया 80,000 वर्ष तक। और जरा सा एक मोह हिगा मृगाते तो आखिरी में मृगा के तन पाए। देख लो भाई, तपसी की मुक्ति भय का एक मोह के कारणे भरत भय दुई दे। कहे कबीर वो कैसे बचेंगे जिनके विविध स्नेह। कैसे बचेंगे? 80,000 वर्ष की तपस्या काम नहीं आई, 80,000 वर्ष की तपस्या काम नहीं आई। भरत भैया का मृगा का तन बने पड़ेगा, मृगा बनना पड़ गया। इतना ही नहीं, लाख वर्ष के तपसी हते सुखदेव जी। सुखदेव जी महाराज का नाम सुना हो गया आप लोगों ने। वो व्यास जी के बेटे हैं और महान तपसी, जन्म के त्यागी, जन्म से घर छोड़ दिया, अपनी मां का दूध तक नहीं पिया, जंगल में चले गए, तपस्या करने लगे और लाख वर्ष तपस्या करी। और तपस्या करे के बाद बोले हम बैकुंठ है जेबे सदे, और पहुंच गए बैकुंठ के द्वारे। और जब बैकुंठ के द्वारे पहुंच गए तो जय विजय बोले अब ही तो लौट जाओ, तुम्हार तपस्या खत्म, तुम्हारी तपस्या खत्म हो गई। तप के तेज गए हरिधामा, गुरु विहीन नहीं पायो विश्रामा। पलट जाओ गुरु करो सयाना, तब यावा तुम पई हो विश्रामा। सोच लो, लाख वर्ष की तपस्या काम आई का? लाख वर्ष की तपस्या कोनो काम आई का? लाख वर्ष की तपस्या होने के बावजूद बैकुंठ के द्वारे तो जय विजय लुटार दी, न जाओ वापस सो जाओ, पहले जाओ गुरु करके आओ। सोच लो, लाख वर्ष की तपस्या बेकार हो गई। अगर गुरु करके जाते तो शायद जगह मिल जाती। साहब कबीर कहते हैं गुरु की शरणा लीजिए भाई, जाते जीव नरक नहीं जाई। गुरुमुख होए परम पद पावे, 84 में बहुर ना आवे। गुरु पद सेवय बिरला कोई, और जा पर कृपा साहेब की होई। गुरु एक बहुत बड़ी चीज होती है आपके जीवन में। अगर गुरु आ गया है तो याद रख लेना, आपने थोड़ी सी भी भक्ति की होगी तो वो भी आपको फलीभूत होगी, उसका भी फल आपको प्राप्त होगा। वशिष्ठ जी ने एक पल अपने गुरुदेव से सत्संग किया था। कितना? एक पल वशिष्ठ जी ने किससे किया था? मुनिंद्र ऋषि से। और मुनिंद्र ऋषि कौन थे? स्वयं सदगुरु कबीर। सतयुग में सत्सुकृत कहलाए, त्रेता नाम मुनिंद्र धराए, द्वापर करुणा में कहलाए, कलयुग नाम कबीर का है। वो त्रेता युग में मुनिंद्र कबीर उनका नाम पड़ा। नीलगिरी पर्वत पर मुनिंद्र ऋषि और वशिष्ठ जी की मुलाकात हुई थी। एक पल सत्संग किया, एक पल।
सोच लो, अपने गुरुदेव के पास एक पल बैठ करके सत्संग करते हैं, उसका क्या परिणाम हुआ। विश्वामित्र जी लाख वर्ष के तपसी, विश्वामित्र जी लाख वर्ष के तपसी, और वशिष्ठ जी का एक पल सत्संग। आप लोगों ने कथा सुनी होगी। एक दिन विश्वामित्र वशिष्ठ जी के यहां पहुंचे तो हमारे हिंदू परंपरा में यह मर्यादा है कि कोई दरवाजे आए तो चलते समय उसे कुछ ना कुछ दान किया जाता है, दिया जाता है। ये परंपरा है। हम बेटी को विदा करते हैं तो बेटी के हाथ में कुछ रख देते हैं, दे देते हैं, जो भी बनता है। बेटे को विदा करते हैं, दामाद को अपने तो भी कुछ दे देते हैं, भांजे या दे उनको भी विदा करते हैं तो कुछ ना कुछ दे देते हैं। अपने से बड़ा कोई जाता है, गुरुजन संतजन, उनको भी हम कुछ ना कुछ देते हैं, देते ना। पहले तो बारात जो आती थी दरवाजे पर उससे भोजन कराते थे तो कुछ ना कुछ सबको देते थे, होता था। उसे लोग कहते थे भेंटें, भेंट दो, मतलब कुछ देना चाहिए। और वैसे भी कहता है, शब्द भी कहता है, गुरु वैद्य और ज्योतिषी देव मंत्र बड़राज, और इनका कुछ यदि ना मिले तो पूर्ण होए ना काज। कुछ चाहिए, कुछ देना चाहिए। तो देने की परंपरा है, कुछ ना कुछ देना चाहिए। आज विश्वामित्र जी वशिष्ठ के यहां पहुंच गए। वशिष्ठ जी मनमा विचार, वशिष्ठ जी पहुंचे विश्वामित्र के यहां, पहले वशिष्ठ पहुंच गए विश्वामित्र के यहां। तो विश्वामित्र सोचे, अब एक संत को संत क्या दे, संत को संत रुपया पैसा दे तो बेकार है। बोले इन्हें कुछ हम दे दें। अब आए हैं दरवाजे तो विश्वामित्र जी बड़े घमंड में बोले, काला वशिष्ठ बोले, हां हम लाख वर्ष के तपसी हैं, लाख वर्ष के तपसी हैं, दक्षिणा में हम तुम्हें 50,000 वर्ष की तपस्या दे रहे। विश्वामित्र जी, वो वशिष्ठ जी बिल्कुल चुपचाप शांत, कहे जिनके पास हीरा मोती जवाहरात बंधे हुए खूंटे में, तो छोटे छोटे कंकड़ वो बांधत फ्री का। जिनको हीरा जवाहरात जैसे चीजें मिल गई हो, जितना कीमती से कीमती वस्तु मिल गई हो, और उसके लिए छोटी मोटी चीज क्या मायने रखती है। तो उन्हें जब 50,000 वर्ष की तपस्या दी तो कोनो खुशी नहीं भाई, कोई मतलब नहीं बा, दे दिन ठीक भाई। मर्यादा 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 तो ये होती, चलते समय चाहे 2 रुपया दे दिन जाए, 5 दे दिन जाए, अरे मर्यादा मर्यादा होती, चलो ठीक कोई बात नहीं। कुछ दिन बीत गए, और जब कुछ दिन बीत गए तो हुआ ये कि एक दिन वशिष्ठ जी के यहां विश्वामित्र आ गए। और जब विश्वामित्र आ गए तो चलते समय वशिष्ठ ने मन में विचार किया, ये तो हमें 50,000 वर्ष की तपस्या दिन दिन, इनका हम का दे, हमारे पास तो कुछ है नहीं। देखिए जो बड़ा होता है वो यही कहता है मेरे पास कुछ नहीं है।